नेपाल के इतिहास में यदि किसी एक राजा को राष्ट्र निर्माता कहा जाए, तो वह हैं राजा पृथ्वी नारायण शाह। इन्होंने न केवल बिखरे हुए राज्यों को एक किया, बल्कि आधुनिक नेपाल की नींव रखी। उनका जीवन साहस, दूरदर्शिता और राष्ट्र प्रेम की प्रेरक गाथा है। पृथ्वी नारायण शाह का जन्म 11 जनवरी 1723 को गोरखा राज्य के शाही परिवार में हुआ। उनके पिता नरेंद्र शाह गोरखा राज्य के राजा थे और माता कौसल्यावती देवी एक धर्मपरायण और बुद्धिमान रानी थीं। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब नेपाल छोटे-छोटे 22 और 24 रजवाड़ों में बंटा हुआ था। राजकुमार पृथ्वी नारायण बचपन से ही तेजस्वी, साहसी और राष्ट्रभक्त थे। उन्हें शस्त्र विद्या, राजनीति, सैन्य रणनीति और हिंदू धर्मशास्त्रों की गहन शिक्षा मिली। बाल्यकाल में ही उन्होंने गौर किया कि उनका देश बाहरी शक्तियों, विशेषकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और तिब्बती व्यापारियों के प्रभाव में जा रहा है। 20 वर्ष की आयु में 1743 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वी नारायण शाह गोरखा राज्य के राजा बने। लेकिन गोरखा उस समय एक छोटा सा राज्य था, जबकि काठमांडू घाटी 3 स्वतंत्र राज्यों काठमांडू, भादगांव, भक्तपुर और पाटन में विभाजित थी। उन्होंने तभी यह संकल्प लिया कि वे इन सभी राज्यों को एक करके एक एकीकृत नेपाल बनाएंगे। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण के लिए बहुत ही सोच समझकर रणनीतिक ढंग से कार्य किया। उन्होंने महसूस किया कि बिना काठमांडू घाटी पर अधिकार किए नेपाल का एकीकरण असंभव है। उनकी एकीकरण नीति में निम्नलिखित प्रमुख चरण शामिल थे। उन्होंने पहले गोरखा राज्य की आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। एक मजबूत सेना बनाई, जिसमें स्थानीय किसान, योद्धा जातियां और गोरखा वंश के वफादार सैनिक शामिल थे। उन्होंने हथियारों और रसद की आपूर्ति सुनिश्चित की। काठमांडू घाटी की ओर बढ़ने के लिए नुवाकोट एक अहम द्वार था। पहले 2 बार असफल होने के बाद उन्होंने रणनीति बदली और तीसरे प्रयास में 1744 ईस्वी में नुवाकोट को जीत लिया। यह उनकी पहली बड़ी विजय थी, जिसने उनकी रणनीतिक सोच का परिचय दिया। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने महसूस किया कि भारत और तिब्बत के बीच का व्यापार काठमांडू घाटी से होता है और इस व्यापार से घाटी के राजा समृद्ध थे। उन्होंने क्रमशः व्यापारिक मार्गों को अपने अधीन लेना शुरू किया, जिससे घाटी के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। उन्होंने केवल युद्ध नहीं किया, बल्कि कूटनीतिक तरीकों से भी गठबंधन बनाए। उन्होंने विभिन्न राज्य के शासकों से विवाह संबंध स्थापित किए और कई जगह बिना युद्ध के सहयोग हासिल किया। कीर्तिपुर काठमांडू घाटी के प्रवेश द्वार जैसा था। पृथ्वी नारायण शाह ने इसे 3 बार जीतने की कोशिश की। पहली लड़ाई 1657 में वह हार गए और स्वयं घायल हुए। दूसरी बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन तीसरी बार उन्होंने कीर्तिपुर को जीत लिया और यह विजय उनकी प्रतिष्ठा को कई गुना बढ़ा गई। 766 ईस्वी में उन्होंने काठमांडू पर हमला किया और विजयदशमी के दिन उसे अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उन्होंने पाटन और फिर भक्तपुर को भी जीत लिया। इस तरह 1769 ईस्वी तक उन्होंने काठमांडू घाटी के तीनों प्रमुख राज्यों को मिला लिया। यही समय था जब आधुनिक नेपाल का जन्म हुआ। राजा पृथ्वी नारायण शाह केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी शासक भी थे। उन्होंने एक समर्पित राष्ट्र की कल्पना की थी। उन्होंने अपने अंतिम समय में जो विचार व्यक्त किए, उन्हें दिव्य उपदेश कहा जाता है, जो आज भी नेपाल के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माने जाते हैं। कुछ प्रमुख विचार। नेपाल एक दूध की कटोरी में जल के समान है, अर्थात चारों ओर से शक्तिशाली देशों से घिरा है, इसलिए सावधानी और एकता आवश्यक है। विदेशी व्यापारियों, विशेषकर अंग्रेजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना हर नेपाली का कर्तव्य है। राजा को प्रजा का पिता मानकर सेवा करनी चाहिए। उन्होंने ब्रिटिशों के बढ़ते प्रभाव को समय रहते पहचान लिया था। जब बाकी भारतीय रजवाड़े अंग्रेजों से मैत्रीपूर्ण संबंध बना रहे थे, पृथ्वी नारायण शाह ने ब्रिटिश दूतों को नेपाल में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्होंने साफ कहा, नेपाल एक फूलों का बगीचा है, जहां अनेक जातियां हैं। इसे बाहरी प्रभाव से बचाना होगा।
वह एक कट्टर हिंदू राजा थे, लेकिन कभी भी असहिष्णु नहीं हुए। उन्होंने विभिन्न जातियों, भाषाओं और धर्मों को एक छत्र में लाने का प्रयास किया। शासनकाल में मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिला। राजा पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण का संकल्प लेकर जो कार्य प्रारंभ किया था, वह उनके जीवन काल में काफी हद तक पूरा हो गया। 15 जनवरी 77 को 52 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय तक नेपाल एक सशक्त, संगठित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन चुका था। उनके उत्तराधिकारी प्रताप सिंह शाह बने, लेकिन वे अपने पिता की तरह सक्षम नहीं थे। इसके बाद बहादुर शाह, पृथ्वी नारायण शाह के छोटे पुत्र, ने एकीकरण कार्य को आगे बढ़ाया। पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी, मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, जैसे विचारों का अग्रदूत माना जाता है। वे आज भी नेपाल के राष्ट्रीय नायक हैं। उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए पृथ्वी जयंती 11 जनवरी हर साल राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। नेपाल की कई संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और स्थानों का नाम उनके नाम पर है। उनकी मूर्तियां काठमांडू, गोरखा और कई प्रमुख स्थानों पर स्थापित हैं।